डाकू को परिवर्तित कर दिया संतों ने, जो डकैती करता था। अरे जाओ पूछा घर के लोग काम आएंगे? सबने कहा हम क्यों काम आएंगे भाई, तुम पाप कर रहे हो पुण्य करो तुम्हारी मर्जी, हमें तुम्हें खाना खिलाना ही तुम्हारा कर्तव्य। तुम इतनों को मार काट के आते हो, हमने तुमसे थोड़ी बोला कि इतनों को मार काट के हमें खिलाओ, ये तो तुम्हारी गलती है, हम नहीं देंगे साथ। पर संत साथ देता है, दया नहीं देती है तुम पापी, तुम गंदे, तुम ऐसे, तुम विकारी, तुम नीच। दादाजी तो कहते थे बोलो भी मत अपने को, तू तो शुद्ध चैतन्य है, ये तो शरीर विकारी है, इससे तुमको जुदा कर देता। विकारी शरीर मैं नहीं हूं, और उस विकारी शरीर को शुद्ध करके फिर उसको नौका बना देता है, तुम भी तरो और उनको भी तारो, ऐसा जीवन बना देता है। गलका वैश्या थी, वो भी तर गई। गुरु नानक साहब ने बोला पापी पुण्य आखण ना, हम ना किसी को पापी देखते ना किसी को पुण्य देखते, कर कर करना लिख ले जाए, वो तो अपने अपने कर्म सब लिख ले जाएंगे। आपे बीज आपे खाए, जो भेजेंगे वो खाएंगे। नानक का हुक्म रहा समय, तू क्यों इंज बैठा, तेरा की कोई पापी हो पुण्य हो, अरे आ गया ना, कैसा भी हूं मैं खोटा या खरा, फिर भी तो शरण में आई गया, आ गया तो उसको पार लगा दिया। जब रावण मर गया, भगवान ने विभीषण से कहा भैया तुम इसका अग्नि संस्कार करो, कहता है इसकी इतनी पापी देह मैं नहीं करता। भगवान ने बोला ठीक है लाओ मुझे, मैं कर देता हूं। बोला आप ये काम करेंगे? बोला और क्या? बोला ये पापी, बोला पापी ये थोड़ी था, पापी इसका मन था, वो पाप मर गया, उसको मैंने खत्म कर दिया, बाकी तो शरीर सबके एक से ही है। तो ज्ञानी किसी से विद्रोह नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता है। अगर तुम्हें नफरत करनी है तो वो पाप तेरे अंदर ना आ जाए। पापी को मत धिकारो, पर पाप से किनारा करो। आज भी अगर तुम पाप से बच जाएंगे तो तुम मुक्त हो जाएंगे, और गुरु तो तुमको जीवन मुक्ति का आनंद देता है। जीवन मुक्ति ही विद्या मुक्त है। अभी से लगा लो ना, मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? वो पूछते हैं सवाल, आपको पता है मरने के बाद फलाना मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा वो जीते जी मुक्त था, तो मरने के बाद का कौन सोचे? वो तो शरीर सबका जाने ही वाला है, शरीर थोड़ी मुक्त होता है। मुक्ति या बंधन तुम्हारे मन से है, मन ही तुम्हारी मुक्ति का कारण है, मन ही तुम्हारे बंधन का कारण है, और मन से ही गुरु मन को मना लेता है। मन ही तो मन मानिया, ना कुछ मरे न जाए, कुछ न मरता है न जाता है। मन मारना नहीं है, मन मोड़ना है। निज निर्मल सुख सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। मन को मोड़ो। एक बार एक राजा था, उसको किसी मंत्री की जरूरत थी। उसने ऐड डाला अखबार में, भाई नौकरी है, इस नौकरी के लिए आ जाए नौजवान, मंत्री चाहिए हमें। कई नौजवान आ गए, 25, 30, 50, 100। उसने देखा सबको, ले गया। एक हॉल था बड़ा, उसमें सबको डाल दिया। उसमें एक ही दरवाजा था आने का, बस। उसको सबको बंद करके बोला अब इसमें से खाली तुम लोगों को निकलना है, ना इसमें कहीं खिड़की है। अब वो बेचारे सोचने लगे कोई गुप्त दरवाजा होगा, कहां से निकले कैसे करे। वो तो बंद करके चला गया। दिमाग पच्ची, कहां निकले कैसे निकले कैसे निकले। एक लड़का उठा, हैंडल खोला, निकल के चला। लोग हैरान हो गए सब, ये क्या? एक को इतनी बुद्धि होगी, जब कोई और दरवाजा है नहीं और ये कह रहा निकलना, तो इसी से ही तो निकलना होगा। हैंडल ऐसे किया और निकल गया, ताला था ही नहीं।
तो बोला भगवान ने तुम्हारे ऊपर कोई ताला नहीं लगाया, तुम सिर्फ बुराई है कि हमको बंद करके चला गया। उसको अकल है, वो निकला, वो बन गया, मंत्री बन गया। तो गुरु भी कहता है तुम्हारे ऊपर कोई ताला, कोई बंधन, कोई माया है नहीं, पर तुमने मानी नहीं है मेरा घर, मेरा गृहस्थ, मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, मेरा धन कहाँ सेफ रखूं। धन इकट्ठा तो हो जाता है पर उसकी सेफ्टी बड़ी मुश्किल होती है। जिसको दोगे वो खा जाएगा, बैंक फुट जाएगी, कभी कुछ भी हो सकता है। जाने के भी बहुत द्वार हैं, इकट्ठे भी पाप से होती है बहुत ज्यादा, और उसके बाद जाती ऐसे जो पता ही नहीं चलता है कब चली गई, कौन सी गलती हो गई। बुद्धिमानों से भी गलती हो जाती है, उनकी बुद्धि चट हो जाती है, उस टाइम चली जाती है। तो माया अर्चनी मंजनी कह रहे, उसमें तुम फंस गए और तुम्हारे ऊपर कोई ताला नहीं है, कोई बंधन नहीं। आज कैसे आ गए तुम सब? अगर तुम लोगों के ऊपर कोई बंधन होता वास्तव में तो क्या आते? निकल के आ गए हो, इसका मतलब स्वतंत्र हो, लेकिन फिर जाते हो उसी कोठरी में, जा रहे हैं गुरुजी घर। हमको हैरानी होती है कि जब खुली हवा में सांस ले रहे हो तब उस कमरे में बंधन में क्यों जा रहे हो? वो बंधन है, आदमी को रोटी कौन देगा, बेटे को खाना कौन देगा। मेरा सत्संग हो गया, बेचारे प्रेमी याद कर रहे हैं, हम एक महीने से यहाँ रह रहे हैं, जाने दो बस। गुरु जी आप मना मत करो, जाओ भाई, हमने बांधा भी नहीं है, हम खोलेंगे भी नहीं, तुम खोलो, और फिर बंद नहीं जाना है तो जाओ। गुरु तो तुमको छूट दे देता है, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। लेकिन हकीकत यह है कि बंधन और मुक्ति हमारे मानने में है। तुम मानते हैं कि तुम बंधन में है तो कभी मुक्त हो नहीं सकते, और अगर अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तो तुम अभी मुक्त है। किसने बांधा है तुमको? अपने ही विचारों की जंजीरें। स्वामी रामतीर्थ ने बोला तुमको बांधने वाली डोरियां और जंजीरें कौन सी है? केवल तुम्हारी अपनी आसक्ति। आसक्ति, जो आसक्ति है जा नहीं सकती, आ गई है सबके अंदर। अब गुरु कहते जाए तुम्हारी आसक्ति तो तुम खुद उसको इतना प्यार करके बैठे हो, हम क्या करें उसको? खुद ही तुमको पसंद है। हम तो सबको बोलते रह जाओ भैया एक महीना, क्या दिक्कत है तुम्हें? पहले तो कहते थे कहाँ है होटल, ये वो जगह, अब हम कहते तुम्हारे लिए तो जगह भी बन गई है, आ जाओ रह जाओ, एक महीना तो छोड़ो। रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आप जब कोई कुंवारा आता है तो बड़ा खुश, किसी लड़के से पूछता था तुम कुंवारे हो? अरे हाँ, बहुत अच्छा, बहुत भाग्यशाली। दूसरा ने पूछा तुम कुंवारे हो? जी सगाई हो गई है, वो बनाता था थोड़ा सा। फिर तीसरा ने पूछा, कहता जी शादी हो गई। अरे गए काम से, अब माँ बाप से भी गए, गुरु से भी। तो जो बेचारे गृहस्थी होते थे वो बोलते थे ये है कैसा, कि उन लोग के लिए क्या गाने नहीं है? तो पूछा उन्होंने, बोला हाँ है तुम्हारे लिए, एक चांस है। कम से कम साल में एक महीना अपने व्यापार से, अपने घर से, अपने घर वालों से अलग होके तुमको संत की शरण में रहना चाहिए। उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। कहते हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारा फलाना काम, हमारा बेटा बीमार है तो हमारी बहू बीमार है, रोज कुछ ना कुछ बहाने मन तुमको बताता है। हकीकत में कोई आज मर जाओगे तो क्या बेटा बेटी नहीं चलेंगे, दुनिया नहीं चलेगी, सत्संग नहीं चलेगा, कारखाना नहीं चलेगा। आज मर के देखो तुम्हारे बेटे यतीम है, बताओ चलेंगे नहीं चलेंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे, उनको रोटी मिलेगी कहीं से? नहीं मिलेगी, तुमको नहीं मिलेगी। कौन बांध के बैठा है? हम सिर्फ इतना तुमको कहते हैं कि ये विचार तुम अपने मन को दो कि अगर तुम अपने को बंधन में मान रहे हो या जा रहे हो तो कौन लेके जा रहा है तुम? किसने तुमको बांधा है? समाज ने बांधा है। समाज क्या कहेगा? घर छोड़ के चली गई, भाग गई,
निकल गई, जाके गुरु के शरण में रही, भक्तानी बन गई, संत्यानी बन गई, यही कहेंगे ना। तो एक्ट्रेस बन गई तब तो बड़े खुश होते हो। एक्टर बन गया हमारा लड़का तो खुद ही बताते हो दुनिया को। जगत बन गया तो बात खराब हो गया, सत्यानाश हो गई। जगत नहीं बनना चाहिए, बेचारे को बांध लेते हैं, उसको जबरदस्ती बांध देते हैं। मत जाओ, भक्ति भक्ति नहीं करो, पागल कहीं के। वो कोई टाइम है तेरा? जब 80 साल के होना, लकड़ी हाथ में उठाना, कुत्ते से भी नहीं डरोगे, कुत्ते को लकड़ी मार सकते हो, तब पहुंच जाना सत्संग। सिर कापो पग डगमगे मन जोतते हैं, नानक विद बड़ी तो नवरी रसली। मारी बुद्धि 95 साल की, मुझे बड़ी हैरानी लगी, फोन नंबर से याद है और दिन भर फोन करती रहती है, लोगों से बातें करती रहती है, अभी तक जिंदा है। और सारे रिश्तेदारों के नंबर दिन भर उसी फोन से चिपकी रहती है, चल नहीं सकती है, व्हील चेयर पे चलती है। तो डायरी उठा के अपना फोन करके दिन भर बोलना उसको टेलीफोन से, उसकी रुचि बन गई है। मतलब जिंदगी भर जो किया, बुढ़ापे में भी अगर उसको कोई सत्संग सुनाने जाता है, कहते ना ये नहीं चाहिए मेरे को। 95 ईयर्स की है, लेकिन सत्संग नहीं चाहिए, भजन नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, ये चाहिए डायरी जिसमें फोन नंबर लिखे। कुछ याद है, कोई डायरी से पढ़ लेते। बताओ, मन ने जो जिंदगी भर कार्य किया होगा वही तो अंत समय ध्यान आएगा। जैसा 4 दिन मैच खेला होगा, 5वें दिन रिजल्ट तो तुम समझ ही जाते हो कौन जीतेगा। इंडिया जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया, टीवी बंद कर देते हैं, अरे इंडिया तो जाने ही वाली, छोड़ो। जीतने वाली होगी तब तो यूं आंख गड़ा के देखते हैं, मैच आ रहा है, मैच आ रहा है। बच्चे कहेंगे कुछ और देखना, नहीं मैच, वो भी सीख जाते मैच देखना, फिर वो भी चिपके रहेंगे। औरत कहेगी अरे मेरा सीरियल अच्छा आ रहा है, छोड़ो थोड़ी देर मैच, दूसरी टीवी में देखो जाके, यहां नहीं बैठो। इतना चिपक जाते जैसे खुद जीतने जा रहे हैं, खुद तो एक गेंद भी नहीं उठा पाएंगे, गिर जाएंगे। कितना रस है ना ये सब, माया के रस। इन्होंने पकड़ रखा है, तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा। वो बंधन है, कौन कौन सी चालनाएं अंदर में सूक्ष्म में पड़ी हुई है, और इतना प्रयत्न तुम्हारे लिए गुरु कर रहा है कि किसी तरह तेरी चालनाएं छूटे, लेकिन तुम अपने लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। जीने के बहुत यत्न किए, मरने का नहीं किया। मरोगे उस टाइम क्या क्या साथ जाएगा, वो कोई मुसाफरी की गठरी नहीं बनाई। यहाँ आने के लिए तो अटैची लगाते हो, संसार से जाने के लिए कौन सी अटैची है? सब अटैची छोड़नी पड़ेगी, सब अटैचमेंट खत्म। अटैची बनती है अटैचमेंट से। कितनी अटैचियां हैं तुम लोगों को? मम्मी कहती बेचारे हैं, क्या करें। तुम फ्री है, तुमको किसी ने बांधा नहीं है, तुम निर्बंधन। ज्यादा में ज्यादा कोई क्या कर लेगा? जिस जियो को चाह नहीं वो शाहों का चाह। ज्यादा में ज्यादा कोई क्या कर लेगा? जिसको ये बात याद है, डर नहीं है, तो उसको कोई नहीं बांधेगा, वो फ्री है। मंच फ्री है लेकिन खुद बंधा है असत्यों में। असत्यों की जंजीरें बहुत बड़ी है, बहुत किस्म की है। एक आसक्ति थोड़ी है, बच्चों का मोह, आदमी का मोह, वो जंजीर नहीं है, लेकिन और भी बहुत जंजीरें हैं। लोग क्या कहेंगे, ये तो बड़ी जंजीर है। लोग कुछ और, लोग तुमको क्या देंगे? कहने दो लोगों को, वैसे कौन सा चुप रहते हैं? भले कितने भी अच्छे बनो, तो क्या कभी कोई प्रशंसा करता है? कोई कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो? कभी कहा है किसको? कितने भी मर्यादा करो, कितने भी अच्छे चलो, किसी ने कहा भी है? यही अक्षर बोलते थे गुरु। पूछो तो सही अपने से, किसने तुमको बांधा?
कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। एक बात हमारी याद करो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम अगर सच्चे हो तो कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि चाहिए कुछ नहीं जगत से अगर चाहे किसी से भी तो फिर फंसेंगे। इसलिए पहले ही बोला कुछ लेना नहीं देना नहीं, मगन रहना, किसी किस्म की किसी में चाह नहीं, पानी के गिलास की भी नहीं। थोड़े में ज्यादा नहीं बातें करो, फंसो नहीं। अब मंच दो मिले छूटने के लिए, बाकी तो सब दुनिया फंसी हुई है, लेकिन एक मंच दो जिससे से तुम छूट सकते हो। वहां कितने लोगों को बंद करके दरवाजा बंद कर दिया, तो सबने बोला बंद हो गए, लेकिन किसी किसी को रमज आती है, कोई श्याम बुद्धि चलाई निकल आया वो। ऐसे तुम समझते दुनिया में हमको ऐसे बांध लिया, फंसा लिया, घर में बांधा, बच्चों ने बांधा, ऐसे नहीं बांधा। लेकिन तुमको रमज आ जाए, खाली गुरु के पास आ जाओ, छूट जाओगे। गुरु तो छुड़ाने के लिए बैठा है बहाने फैला के, लेकिन तुम खुद बंधन में बंधते हो, वो प्यारा लगता है, बार बार वापस चले जाते हो, आते हो लेकिन फिर बार बार चले जाते हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आसक्तियां, तुम्हारी वासनाएं, वो तुमको बांध के बैठी है, नहीं तो तुम फ्री है, कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास जो निकल आया तो क्या हुआ, निंदा भी हुई होगी, कुछ बातें भी हुई होगी, बोला होगा, लेकिन जिसको निकलना था वो निकल आए। मीरा क्यों नहीं बंधी, मीरा की क्या निंदा नहीं हुई? मीरा का नाम लेते हो, मीरा के भजन गाते हो, तो मीरा के ऊपर क्या बंधन नहीं आए? शादी भी की, रानी थी, निंदा कितनी हुई, सांप भी भेजा गया, कैसे कैसे उसके ऊपर हालत में आई, लेकिन जिसको चाहा है तो वो निकल आई। इसको दुनिया वालों ने नहीं बांधा, राजा ने नहीं बांधा। ऐसे याद करो, कोई दुनिया में नहीं बांधेगा। एक काम के लिए आया वो करो, सब काम बेकार है। क्यों बांधते हो? पूछो अपने से, क्यों बांधते? कौन बांधता? अपने से सवाल करो, क्या चाहिए और दुनिया क्या देगी? आखिर में क्या? शरीर भी साथ नहीं देता। आज कल नहीं, श्री राम नाम सत्य, बस कौन सा कुछ साथ चलेगा? कोई साथ नहीं देगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएंगे जब जाए, कोई साथ नहीं। कोकाऊ को नहीं प्रीतम जान ले, कोई किसी का नहीं है। जांच के देखो, अभी भी सबको आजमुंदा मिलता होगा, घरों में रहते हो तो ऐसे थोड़े ही सबको मिलता होगा। मतलब के हैं सब साथी, कोई किसी का नहीं। जब मतलब पूरा नहीं हुआ तो फिर देखो कोई पूछेगा, अच्छा मुझे अच्छा है, तुम कर सकते हो काम, सबको सुख दे सकते हो, जहाँ हो दो, फिर पूछे कोई। सब सुख के साथ है, दुख में भी कोई, बुढ़ापे में भी कोई नहीं। एक भगवान सबका साथी है। सच तुम्हारा साथ है, वो सदा बसत तुम साथ, उसको साथी बनाओ, सच को साथी बनाओ, परमात्मा को साथी बनाओ, बाकी कोई किसी का नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो बाकी क्या? बाकी किसी का सहारा ले,
जो शरीर ही अपना साथ नहीं देता तो किसका सहारा ले? क्या करोगे? एक शरीर में दर्द पड़े, काम करो, बैठो। जो दुनिया के सुख है सब लोग कारण करिए चार चार दरवाजे पे। जो शरीर नहीं उठा, घूमो कार में, चलो। एक खाली पेट में दर्द पड़े, ले जाओ उसको कार में, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो सब सुख बाहर के हैं। इसलिए पहला काम है प्रभु को पाना, बस और काम नहीं। ये काम किया तो सब हो जाएगा, सारी सृष्टि अच्छी हो जाएगी, सारी सृष्टि सेवा करेगी तेरी। भगवान का काम करके तो देखो, आके तो देखो। इधर तो फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी मन भागता है। वो बुरा करूं, देखो फोन लेके बैठी है हमारी, ये माया है ना, फंसा हुआ है ना मन अपना। इसलिए इसी से छूटो, छोड़ के एक सच में आओ। ये काम तेरा, कोई बंधन नहीं, कोई बांधेगा नहीं। बांधने वाली अपनी इच्छाएं, वासनाएं, आसक्तियां, उसको खोलो। अब क्या करोगे? फंसोगे या छूटोगे? इतने सारे पॉइंट हैं। हमारे जीवन में क्या लग जाए बस। सारा समय हम लोग करने में लगे हुए हैं। सुबह से उठ के ये करना है, वो करना है, प्लानिंग बहुत लंबी लंबी करते हैं। करना वाला शब्द ही गलत हो जाता है। कर रहे हैं तो फिर सोचते हैं कि छोड़ना भी है। अभी बोल रही है कि कर्म छोड़ने हैं, यहाँ करना ही नहीं है तो छोड़ना क्या। जाने लोग छोड़ते हैं तो यहाँ तो हम करते ही नहीं है। क्या करें? कुछ करने वाला मनुष्य है भी क्या? उसके हाथ में कुछ है नहीं। करना चाहे तो पता नहीं क्या क्या कर डाले वो। मनुष्य के तो पता नहीं कितनी आकांक्षाएं हैं, कितनी इच्छाएं हैं, पता नहीं क्या क्या बनना चाहता है, क्या क्या करना चाहता है। चाहे तो सोने के महल खड़ा कर दे, बहुत इच्छा थी, बनाया भी सोने का महल, पर हाथ में नहीं था, भाग्य में नहीं था, तो नहीं मिला। पार्वती जी बेचारी वैसे की वैसी रह गई। फिर भी तो हमारे को जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलता है। कर्म हो रहा है, हम करने वाले नहीं है, ये सोचना है। यहाँ पे करने का भाव खत्म करना है। कोई कार्य छोड़ना नहीं है, सब कार्य होगा। सुबह होगी, उठेंगे, जागेंगे, कर्म होगा सब। कौन सा कर्म हम छोड़ सकते हैं? मनुष्य क्या कर्म छोड़ेगा? ये है कि कमाना छोड़ देगा, पैसा छोड़ देगा, क्या छोड़ेगा? फिर भी वो उसके पीछे लगा ही रहता है। क्या सन्यासी जो छोड़ के गए वो क्या सोते नहीं है, उठते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, क्या नहीं करते हैं? करने वाली क्रिया तो है ही है, कर्म तो रहेगा ही। ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं होगा। बाहर से छोड़ दिया, घर छोड़ा, शहर छोड़ा, हिमालय में रह गए, फिर भी छोड़ने का भाव तो साथ में लेके चले गए। ने बोला मैं इतने वर्ष से ब्रह्मचारी हूँ, मैं 25 साल का हो गया हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं 40 साल का हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। बोल दिया। विजय संत गुरु मुस्कुराने लगे, बोले आप ब्रह्मचारी नहीं है। बोले कैसे? बोले आप कुआरा जरूर है पर ब्रह्मचारी नहीं। बोले आपका आचरण कहाँ है? आपको तो याद है कि मैंने छोड़ा हुआ है, मैंने शादी नहीं करी है, आपके दिमाग में ये पड़ा हुआ है, कभी भी छूटेगा नहीं। जो संन्यास में जाते हैं, छोड़ के गए हैं, उनके माइंड में सदैव रहता है कि मैंने ये छोड़ा।
दादाजी इसलिए बोलते थे ना कुछ करो, ना कुछ बनो, ना कुछ छोड़ो। अगर मन में भावना भी आई छोड़ने की तो अहंकार आ गया। हमने ये छोड़ा, हमने घर छोड़ा, हमने बच्चे छोड़े, हमने कुछ देखा नहीं, हमने ये नहीं किया, क्या छोड़ना है? हम यहाँ बैठे बैठे भी छूट सकते हैं। हैंड्स अप कर दीजिए, पीछे से बिस्तर लगाते ना, हैंड्स अप कर देते हैं तो आप मरने से छूट जाते हैं। पीछे वाला मारेगा नहीं, अगर हाथ में हाथ ऊपर किए पलट के उसकी तरफ जाएंगे तो मारेगा जरूर। तो यहाँ पे भी हम हैंड्स अप कर देते हैं तो सबसे छूट जाते हैं। कोई भी चीज हमारे को नहीं बांध सकती, पर हम छोड़े तो हम सारा समय करने के भाव में पड़े रहते हैं। अब ये करना है, सुबह से उठ के प्लानिंग शुरू हो जाती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना, यहाँ जाना, इससे बात करनी है, उसके लिए ये क्या करना है, घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए हम लोग करने के भावना में पड़े हुए। पर अगर आप सोचिए कभी कभी कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग होती हैं, कहाँ हो पाती? करने वाले होते तो कर डालते। क्यों आपकी रह गई? क्योंकि आप करने वाले नहीं हैं। हम लोग सोचते सत्संग में भी हम आ रहे हैं, आप आने वाले नहीं हो, आ गए अचानक ही। कहते हैं गुरु जी हमारे जीवन में अतिथि बन के आ जाता है। अतिथि का पता नहीं होता है, वो हमारे घर आ जाता है अचानक ही, बिना तिथि के। गुरु जी हमारे जीवन में बिना तिथि के आ जाता है, किसी समय भी आ जाता है। तो सब कुछ सहज होता है, गुरु जी जीवन में सहज ही आएगा। हमें कुछ नहीं करना है। हम सोचा हमें गुरु बनाना है, कुछ करना है, यहाँ में कुछ भी ना धर्म है, न कोई व्यक्ति है, न गुरु है, कुछ भी नहीं है, पर हमारा जीवन पूरा चेंज हो जाता है। जो भी कार्य हम करें केवल आनंद के लिए करें, मनोरंजन के लिए करें, मजे के लिए करें, क्या मजा आता है जीने का। हम लोग तो प्लानिंग करके करते हैं, हमें ये करना है, उसके लिए करना है, फिर उसका रिटर्न भी चाहिए। जो हमने किया उसका रिटर्न भी चाहिए होगा। प्यार करेंगे तो प्यार भी चाहिए, इज्जत देंगे तो इज्जत चाहिए। जो भी चीज करेंगे उसके लिए हमें फिर करने का भाव होगा। वर्क कर रहे हैं तो उसका हमें पैसा चाहिए, नौकरी कर रहे हैं पैसा चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं धन चाहिए, रिटर्न हमें इमीडिएट चाहिए होता है। जहां करने की भावना होगी वहां रिटर्न की इच्छा हो जाती है, पर अंदर में भावना नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं आप हिमालय में कंधार में जाते हैं, इको जहां होता है तो बड़े जोर से बोलते हैं तो क्या होता है, वो रिटर्न होकर आता है अपने आप। पर अगर अंदर में सोचे रिटर्न होगा कि नहीं होगा, आवाज आएगी कि नहीं आएगी, एक बच्चा बोले आएगी कि नहीं आएगी, हमने बोला आवाज बोलो, देखो आती है कि नहीं आती, तुम्हारी आवाज वापस आएगी। बोले आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। और बोलने के चक्कर में बोल भी नहीं पा रहा, हम उसको बोला बोलो तो बोल नहीं पा रहा था, अटक रहा था वो। ऐसे ही यहाँ पे भी जब हम करने की भावना में आते हैं और रिटर्न की इच्छा जब होती है तो जो कर्म करने वाला चीज होती है वो भी गलत हो जाती है। पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, वो हमें इज्जत देगा कि नहीं देगा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हम लोग अपनी ही डर में बैठे रह जाते हैं, तो कर्म भी गलत हो जाता है। पर अगर हम कर्म करेंगे रिटर्न हमें मिलेगा। जो हम कर्म करेंगे वो मिलता ही को है। दुनिया बोलते हैं जो आवाज बोली वो आवाज आई आपके पास, और डबल होके आती है, दो बार होके आती है। तो जितना हम प्यार देंगे प्यार हमें डबल होकर मिलेगा, इज्जत देंगे इज्जत डबल होकर मिलेगी। पर हमारे अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न मिले। सहज कार्य हम अपने लिए करें, पर हमारा सब कार्य दूसरों के लिए होता है। जहां दूसरे की भावना से कार्य हुआ वहीं दुख शुरू हो जाता है। अगर हम अपने लिए करेंगे, हम अपने लिए पानी गिलास उठा के पीते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है? जो अंदर में भावना होती है हमें तृप्ति मिलेगी, हमें शांति मिलेगी, प्यास बुझेगी, पक्का पता है बुझेगी। प्यास बुझ गई, पीने में काफी, इतना ही काफी है ना। तो दूसरे के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, वही हमें आनंद आता है। आनंद दूसरे की भावना से खत्म हो जाएगा, अपने लिए कार्य करने में शुरू हो जाता है। कोई भी कार्य हम अच्छा से करेंगे वही दुख शुरू होता है। वैसे ही प्रकृति का भी बोला चल रही है, सब अपने आप चल रही है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करें। नदी बह रही है उसमें साथ बूंद भी है, और बूंद गया वो तो पूरा जारी में पश्चिम जाऊं नहीं जा पाएगी, तो दुखी होगी। मैं उस तरफ क्यों नहीं जा रही, मैं इस तरफ क्यों जाऊं, मेरे को तो और जाना था। तो हमारा मन भी कई प्लानिंग बनाता रहता है, जहां प्लानिंग बनाई उसी में दिक्कत आ जाती है।
तो सहज अपने को छोड़ देते हैं, वही आनंद आ जाता है। क्योंकि हम सब उसी विशाल के विशालता में ही हैं, अलग नहीं है। परमात्मा से कोई मिलना नहीं है, वहां पर के परमात्मिक स्वरूप है, परमात्मा अलग नहीं है। बूंद सागर ही है, सागर भी बूंद है, दोनों एक ही चीज है। तो हम अलग होकर के दुखी होने लगते, फिर अपनी दिशाएं बनाने लगते। अगर उसी के साथ बहते रहेंगे, सागर में मिल के एक हो जाए, फिर क्या गम, कोई तकलीफ होगी, कोई सोचना पड़ेगा बूंद को, बहती रहेगी मजे से, एंजॉय करती रहेगी। पर हम लोग उसका मजा ले नहीं सकते, विशालता का सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि इतनी छोटी सी, वही कूप मंडूक वाली बुद्धि रख के बैठे हुए। एक बार एक कुएं के मेंढक के पास सागर वाला मेंढक आया। बोले तू कहां से आया? बोले मैं सागर से आया हूं। तो कुएं का बोला सागर कैसा होता है? बोलता बहुत बड़ा होता है। सागर वाला बोलता बहुत बड़ा होता है। कहता कितना बड़ा होता है? कहता बहुत बड़ा होता है। तो उसने कहा कितना कितना बड़ा है? उसने छलांग लगाई, यहां से वहां तक छलांग लगाई। बोलती इतना बड़ा सारा सागर होता है? बोलता नहीं इतना नहीं, और बड़ा होता है। तो उसने और छलांग लगाई, दूसरी तीसरी चौथी छलांगे लगाता लगाता रहा। कहता इतना बड़ा सागर होता है, इतना बड़ा सागर होता है? कहता नहीं, इससे बहुत बड़ा सागर होता है। तो आखिर उसको समझ नहीं आया क्या करे। कहता खूब अपना सांस फुलाई और बड़ी ऊंची छलांग लगाई। इतनी सांस फुलाने में बेचारा फट गया। बेचारा सागर को पता करना चला था, सागर को पता नहीं कर पाया, मर गया। हमने विशालता में विलीन हो गए। अगर बाहर से पता करना चले हैं सागर भगवान कहाँ है, कैसा है, क्यों है, दिखता क्यों नहीं है, कभी महसूस भी नहीं कर सकते हम लोग, तो क्या होता है, हम लोग ही गड़बड़ हो जाते हैं। पर जो प्रकृति में प्रकृति के साथ मिल जाए तो हम एक हो जाएंगे। अगर कितने भी सोचते रहेंगे यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, सब बेचारे अधूरे ही आते हैं, अधूरे ही चले जाते हैं। पर उस परमात्मिक स्वरूप में हम विलीन हो जाएं, वो सागर में मिल जाए, बस इतना करना है। वो मिला ही तब जब अपना अस्तित्व विलीन करेगी। ऐसा नहीं जब मैं खत्म हो जाएगी तो सागर ही सागर रहता है। पर अगर अलग से देखना चाहेंगे तो उस मेंढक जैसी स्थिति हो जाती है, हम फटते रहते हैं। वो इतनी व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग तो जाकर के देखते हैं परमात्मा के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तो बिना मेहनत के ही हम लोग के गुरु सामने बैठा के दिखा देते हैं। वही करते हैं वास्तव में, जो यहाँ है वहां कैसे आ गया, यहाँ विचार हुआ दूसरे के पास कैसे पहुंच गया। हमने तो अभी सोचा ही था, वो कार्य हो गया, क्योंकि इको है दुनिया में। यहाँ सोचते हैं वहां प्रकट हो जाता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा मिलता है। हम क्या कर रहे हैं केवल ये देखें। हम लोग सोचते हैं हम ये करें फल तो अच्छा मिल जाए, तो फल की इच्छा नहीं करें, फल तो मिलना है। प्रतिध्वनि तो आए हैं आपके पास, उसको हमें सोचना नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं करनी। इसके लिए हम कर्म नहीं करें, पता नहीं खराब ना हो जाए। दुनिया कर्म से छोड़ के भागती है, तो यहाँ छोड़ना नहीं है, तो कर्म संन्यास हो जाता है। कर्म करते हुए भी हम सन्यासी हैं, सब कुछ करते हुए भी हम अकर्ता हैं। अंदर वाला बोले कि मैं नहीं कर रहा हूं। बच्चे को माँ बाप बोल ये कर लो ये कर लो ये कर लो, तो करते रहते, उसके दिमाग में कुछ नहीं टेंशन होगी। नुकसान होगा तो ठीक, खराब होगा तो ठीक, वो टेंशन फ्री होता है। तो फादर को अगर उसने बोला है तो उसको दिक्कत होती है, हाँ रे मैं ऐसा नहीं कराता ना तो शायद फायदा हो जाता, मैंने उससे बेचारे से ऐसा करा दिया, तो बच्चे को कोई फर्क नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग भी टेंशन फ्री हो जाए। परमात्मा सब कार्य कर रहा है, करा रहा है, हमसे भी वही करा रहा है, हम करने वाले नहीं है। तब हम फ्रेश हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। कोई भी कार्य आप छोड़ना नहीं, पर आपसे सारा जगत छूट जाएगा, अंदर से हम खाली हो जाएं, बस इतना ही काफी है। परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, वैसे भी वही कर रहा है, हम कहाँ कर रहे हैं। हम तो बार बार सोचते हैं करना कुछ चाहते हैं, कभी कभी कुछ और हो जाता है। टिकट आप रिजर्वेशन कराइए, नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? नहीं जाना था आपको, नहीं जा पाए। बात करना चाहा, वहां पहुंचना चाहा, यहाँ पहुंचना चाहा, और जहां नहीं पहुंचना था वहां पहुंच जाते। कई बार कितने कार्य नहीं होना, नहीं अंडमान में मन भी नहीं है, हो जाता है। तो यहाँ तो आप खुद ही देखिए, प्रैक्टिकल हो जाता है कि हम करने वाले नहीं है, सब सहज हो रहे हैं। पर सहजता से उसको लेते चले, अपने को फ्री इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, तो यहाँ आनंद आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी।
दुखी मन हो तो भगवान की ज्यादा याद आती है, लेकिन गुरु हंसते हंसते भगवान को याद करा देते। कितनी अच्छी बात कही, वाइफ इज अ लाइफ। आज घर जाके बताना पड़ेगा। हंसते हंसते, बिल्कुल बिल्कुल सच है। इसीलिए सब लोग गुरु को इतना प्यार करते हैं, इतना याद करते हैं और ये कहते हैं कि तलवार कहा कि मैं किशन कहा तो ताबा पैर गोरा तेरे कोई झलक रखा महाराज, तेरे कोई झलक रखा महाराज। यही है अक्सर मेरे सतगुरु, यही है अक्सर। कृष्ण कहा तलवार कहा कि कृष्ण कहा तो तेरे गुरु तो तेरे गुरु तेरे कोई झलक लखा दिला, तेरे कोई झलक। श्री राम बाबच बल भारे से, श्री राम बाबच बल भारे से, पर आखिर बल शुभ भारे से। श्री राम बाबच बल भारे से, पर आखिर बल शुभ भारे से। तो धनुष नहीं कोई बाण नहीं, तो धनुष नहीं कोई बाण नहीं। तेरे अक्षर शेर मेरे सतगुरु, तेरे अक्षर शेर। तलवार कहा कि कृष्ण कहा, तलवार कहा कि कृष्ण कहा तो तेरे गुरु तो तेरे गुरु तेरे कोई झलक लखा दिला, तेरे कोई झलक। श्री कृष्ण दिलारे भजबे से, श्री कृष्ण दिलारे सारे खल खत उठ कर भजबे से। श्री कृष्ण दिलारे सारे खल खत उठ कर भजबे से। अस भला लरले बादल काला, अस भला लरले बादल काला। तेरे बला फकीर मेरा सतगुरु, तेरे बला फकीर। तलवार कहा कि कृष्ण कहा, तलवार कहा कि कृष्ण कहा तो तेरे गुरु तो तेरे गुरु तेरे कोई झलक लखा दिला, तेरे कोई झलक। के जाना तो के पावा, के जाना तो के पावा।
चल पलटा पाला भरदार चल के भाला तो के पाला पाला भरदार चल पलटा बस तेरे एक तस्वीर सत गुरु तेरे एक तस्वीर कल राम कहा कल कृष्ण कहा कल राम कहा कल कृष्ण कहा तो तबाहा तेरे गुरु तो तबाहा तेरे गुरु तेरे कोई झलक लख दिलार तेरे कोई झलक लख दिलार आप शेर लड़े सत गुरु आप शेर लड़े सत गुरु कल राम कहा कल कृष्ण कहा कल राम कहा कल कृष्ण कहा तो तबाहा तेरे गुरु तो तबाहा तेरे गुरु तेरे कोई झलक लख दिलार तेरे कोई झलक लख दिलार तेरे कोई झलक लख दिलार तेरे कोई झलक लख दिलार। अब झगड़े की जड़ क्या है तुम्हारी में? मैं वो मेरा है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, तेरे घर में डाली आई, मेरे घर में पेड़ आया, तो ये तेरा मेरा तेरा मेरा सब बना के और फिर दुखी सुखी होते। ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, इसमें ये दुखी है, ये सुखी है, मैं इसको जाती हूँ जाके सुखी करूंगी, को होगा सुखी। अज्ञान जिनके पास है तुम उनको कुछ भी दे दो वो सुखी होंगे। वो भी जब इस ज्ञान की मंजिल पर आएंगे तो सुखी हो सकते हैं, पर वो जब आए तब ना। ये तो कोई जोर की मेहंदी तो लगा नहीं सकते हम। अब किसी लड़की को नहीं लगवानी मेहंदी, वो हाथ ऐसे कर ले, आप कैसे लगाओगे? जिसको लगानी है वो हाथ ऐसे करता है। तो ज्ञान भी जिसको अंदर से जिज्ञासा हो तो उसको तो सुना सकते, पर अगर घर वालों को नहीं जिज्ञासा है तो हम कहां से पैदा करें? उनका जब समय होगा तब आ जाएंगे। जरूरी तो नहीं गुरु नानक साहब के बच्चों ने ज्ञान नहीं लिया, उससे शिष्यों ने लिया और उन्होंने गद्दी भी लेने को दी, बेटों को नहीं दी गद्दी, क्योंकि वो पक्षपात रहे थे। उन्होंने सोचा जिसको ज्ञान मिले वो ज्ञान को बढ़ाए ना। अब दादा की गद्दी कोई बेटों ने थोड़ी ली, बेटे तो यहाँ पहुंचे ही नहीं। 7 दिन चलता रहा यज्ञ, नहीं पहुंचे। जब बंगला यहाँ से वापस गए तो वहां पर वो लोग मिले, नहीं तो न दादा को कोई मन में विचार था न उनको आया, बल्कि उन्होंने तो ये देखा कि हम भी इतना न करते जितना यहाँ रोज यज्ञ चला। रोज पहले उन्हें खाया पिया, फिर बॉम्बे गए तो 4 दिन वहां भी चला। तो वो लोग तो देख के बल्कि हैरान थे कि ये प्रेमी इतना कर रहे हैं, हम तो इतना भी न कर पाते। तो ज्ञानी के ऊपर जब तुम्हारा ये जीवन तुमने अपने परमात्मा को दे दिया, वह मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। तो मारा भी तो लोगों ने मारा ही, बचाया किसने? अब अगर हम बोले तो कहोगे सब गुरु ने, तो फिर गुरु ने बचाया तो तुम्हारे ऊपर अधिकार किसका है? गुरु का है या बीच बीच में झांकने चले जाते हो घर वालों में कि थोड़ा वो लोग भी बने, थोड़ा ये भी बने? जब अंदर से तुम एक दृढ़ निश्चय कर लोगे कि मेरा जीवन प्रभु अब तेरे हवाले, वो से हम कहते मेरी मैया तेरे हवाले, तू इसे संभाले, मेरे रखवैया मेरे खवैया,
भजन तो बहुत सारे हैं। गुरु भी कहता है पाप पुण्य का बंद करा मैं तेरा ठेकेदार, पर पाप पुण्य दो तब तो ठेकेदार बनूं। भाई तुमको बिल्डिंग बनवानी है, तुम जगह दो, तुम अपनी जमीन दो, तब तो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर बनाए। और तुम दो ही ना, एक बार कागज दो, एक बार ले जाओ, तो किस पर बनाए? तो तुम कहते तो हो कि हम आपके। यही गुरु ने बोला कि भेजा उसने शिष्य में मितेरा। एक मितेरे की कचरी होती है, सिंधी लोग खाते हैं तल के, परवल की तरह होती है। बोला ये मितेरा, उसने मितेरा भेजा, माना मैं तेरा, इशारे से बोला। और गुरु ने क्या भेजा उसको वापस? डेडर। डेडर बोलते मेढक को। तो डेडर का मतलब है दे और डर। कह तो रहा हूं मैं तेरा, लेकिन दे और डर। दे के डरो, मता कहीं भूल के फिर न वापस मांगने आ जाओ। जब चढ़ावा चढ़ा दिया तुमने, फिर उसमें से क्या 4 फूल उठा के ले आओगे? जो भगवान के चरणों में चढ़ गया उसको कौन सा संसार घसीटेगा? कौन सी दुनिया घसीटे? कौन सी लोकारित घसीटे? कौन सी मैं मेरे घसीटे? कोई नहीं घसीटेगा। बल्कि बाद में वो लोग आते थे इज्जत से ज्ञान सुनने के लिए। दादाजी कहते थे जब तुम पूरे गुरु के बन जाओगे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पूजा करके